हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इंसान के दिमाग को समझना मुश्किल है। जो शरीर नहीं कर सकता वो दिमाग कर सकता है। अपनी दिमागी ताकत से किसी के सपने में जाके उसका मर्डर भी कर सकता है। आज की मूवी इसी माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट पे बनी है, मगर इसे समझने के लिए प्लीज इसे एंड तक देखिए। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। रात के अंधेरे में वह आदमी वीरान पड़ी उस बिल्डिंग में अपनी रूम की तरफ जाता है। उस कंजेस्टेड रूम में बैठ के जब वह पेपर पढ़ने जाता है तो उसकी नजर पीछे दीवार पे लटक रहे किसी लड़की के बाल की ओर जाती है। तभी बेड के नीचे से एक अजीब सा आदमी बाहर आता है। वह आदमी उस लड़के को देख के बिल्कुल रिएक्ट नहीं होता। वह लड़का उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारी लड़की ने कब्जा किया है, जिसका तुम्हारे वाइफ के पेट में ही एबॉर्शन किया गया था, तो उसकी सोच से बाहर निकलो। मगर वह आदमी अपनी सपनों से उस ख्याली बेटी की मौजूदगी निकालना नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसके लड़कों से वो उसका ज्यादा ख्याल रखती है। लड़का उससे कहता है कि तुम जिसे सपना समझ रहे हो दरअसल वह एक नाइटमेयर है, यानी बुरा सपना। उस सपने ने तुम्हें कैद किया है और मैं तुम्हें उससे छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे जागने की फिक्र में है। वह आदमी कहता है कि किसी को उसकी फिक्र नहीं, सबको उसके पैसे की पड़ी है। वो अपनी बेटी के साथ सपने में खुश है। लड़का उससे कहता है कि तुम इसी तरह सपने में रहोगे तो हमेशा के लिए कोमा में चले जाओगे। वो आदमी कहता है कि मेरी खुदगर्ज फैमिली के पास जाने से बेहतर है मैं मर के मेरी बेटी के पास जाना पसंद करूंगा। वो अपने डैडी से सच्चा प्यार करती है। अब वह लड़का उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे सपने में सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे डैडी के टीचर थे। अगर तुम अभी मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ इस सपने में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। वह आदमी उस लड़के को थैंक्स कह के जाने को कहता है। अब जब वह लड़का आंखें खोलता है तो वह उस आदमी के घर होता है और वह आदमी मर जाता है। तो अब पता चलता है कि वह लड़का जिसका नाम क्रिस्टीन है उसके पास गॉड गिफ्ट है कि वह दूसरों के सपने में प्रवेश कर सकता है और उनसे कांटेक्ट कर सकता है। ये मरा हुआ आदमी यानी होशिमा कोमा में था, तो उसके लड़कों ने क्रिस्टीन को अपने डैडी के सपने में इसलिए भेजा था ताकि वो जान सके कि उनके डैडी ने किसके नाम कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है। मगर क्रिस्टीन को खाली हाथ वापस आया देख वो उस पर बहुत नाराज होते हैं। दरअसल क्रिस्टीन के इस एबिलिटी का फायदा दुनिया ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है, जिससे क्रिस्टीन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लोगों का यह घिनौना चेहरा अब उसे देखा नहीं जाता। वह दुनिया से नफरत करने लगा है। यहाँ मिशा नाम की एक लड़की डार्क वेब पे दिए गए एक नंबर पे कॉल करती है और सामने वाले आदमी से कहती है कि वो सुसाइड करना चाहती है। दरअसल उस नंबर को पोस्ट करने वाला आदमी भी सुसाइड करना चाहता है, मगर वह अकेला मरना नहीं चाहता। वह कोई सुसाइडल साथी चाहता है जो उसे मिशा के रूप में मिलता है। मिशा उससे कहती है कि वह जिंदगी से तंग आ गई है, अब वह सब खत्म करना चाहती है। वह फोन पे उस अनजान आदमी से कहती है कि क्या वो उसके साथ मरना पसंद करेगा, मगर मिशा को उस अनजान आदमी पे विश्वास नहीं, तो वो फोन पे उसे पहले सुसाइड करने को बोलती है। दोनों को यही लगता है कि मरने के बाद उन्हें नई जिंदगी मिलेगी। दूसरी ओर वो आदमी चाकू उठा के अपने पेट में भोंक देता है और मिशा से कहता है कि वो मर रहा है तो वो भी सुसाइड करे। मिशा पर्स से सीजर निकालती तो है, मगर खुद के हाथ से खुद को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तभी उसे एहसास होता है कि कोई अजीब इनविजिबल चीज उसके आसपास मंडरा रही है और उस चीज से निकल रहा खून आसपास की दीवारों और रास्ते पे उड़ रहा है। अब मिशा डर के अपने घर की ओर भागती है तो वह इनविजिबल चीज उसका पीछा करने लगती है। डरी हुई मिशा कैसे वैसे अपने घर का दरवाजा खोल के अंदर जाती है, मगर वह चीज अंदर आके चाकू से एक के बाद एक वार करके मिशा को बुरी तरह मार देती है। दूसरे दिन सुबह पुलिस को इस खून की खबर लगती है, तो करिश्मा जो एक डिटेक्टिव है वह अपने सीनियर ऑफिसर सलियन के साथ क्राइम सीन की ओर निकल पड़ती है। करिश्मा नर्वस है क्योंकि यह उसका पहला केस है। इसके पहले वो पुलिस एजेंसी में केस एनालिसिस का काम करती थी। वहां से उसका क्राइम डिपार्टमेंट में प्रमोशन किया गया है, जो दरअसल करिश्मा की ही रिक्वेस्ट थी। करिश्मा क्राइम सीन पे जाके जब मिशा की खून में लथपथ पड़ी डेड बॉडी देखती है तो शॉक होती है। मिशा के घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो सलियन को लगता है कि मिशा ने सुसाइड किया है। करिश्मा का असिस्टेंट विल्सन उसे बताता है कि मौत सुबह 3 और 5 बजे के बीच हुई है। पड़ोसियों ने मिशा की हेल्प मी करके आवाज सुनी। सलियन केस को सुसाइड करार देते हुए क्लोज करना चाहता है, मगर करिश्मा आगे तहकीकात करना चाहती है। अब जब मिशा के मोबाइल पे आखिरी कॉल देखा जाता है तो वह किसी ओ नाम के आदमी का होता है। करिश्मा विल्सन से कहती है कि अगर वह सुसाइड होती तो जरूर सुसाइड नोट मिलता। कोई सीजर से इस तरह हॉरिबल तरीके से सुसाइड नहीं करना चाहता। करिश्मा के आने से सलियन अनकंफर्टेबल फील करने लगा है। करिश्मा का भी अपना प्रॉब्लम है, उसे उसी का घोस्ट सपने में आके सताता है। यहाँ किसी टनल में एक आदमी उसी नंबर पे कॉल करके साथ मरने की इच्छा दर्शाता है। वह भी अपनी वाइफ से और जिंदगी से तंग आ गया है। भरपेट खा के वह आदमी घर लौटता है। अब वह जैसे सोता है
सपने में चला जाता है तो एक डरावनी चीज उसके आसपास मंडराने लगती है। अब वह चीज हमला करके उस आदमी पे चाकू से वार करने लगती है। तो यहाँ घर में बेड पे वही आदमी खुद पे कटर से वार करते हुए नजर आता है। वह देख के उसकी वाइफ खौफ में चली जाती है। तो अब क्राइम सीन पे करिश्मा सलियन और विल्सन के साथ पहुंचती है। वो खौफनाक मंजर देख के वो डर जाती है। सलियन उससे कहता है कि आगे से उसे क्राइम सीन पे आने की जरूरत नहीं। उस आदमी की वाइफ बताती है कि रात को अचानक नींद में उसका हस्बैंड खुद पे वार करने लगा। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था। कटर मारते मारते वो हेल्प मी करके चिल्ला रहा था, मानो सपने में कोई उसे मार रहा हो। सलियन इस केस को भी सुसाइड करार देता है। अब जब उस आदमी का मोबाइल देखा जाता है तो उस पे लास्ट कॉल उसी ओ नाम के आदमी का होता है। करिश्मा समझ जाती है कि इन मौतों के पीछे जरूर कोई राज है, क्योंकि मरने वाले दोनों किसी न किसी वजह से सुसाइड करना चाहते थे। वह नेट पे सर्च करती है मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कमिश्नर को लगता है कि उस ओ को रीडायल किया जाए जिससे कुछ पता चले। शायद ये ओ नाम का आदमी लोगों के साथ माइंड गेम खेल रहा है, मर्डर करके ऐसा दर्शा रहा है कि वो सुसाइड है। करिश्मा कमिश्नर से कहती है अगर इस ओ को कॉल किया गया तो वह अलर्ट हो जाएगा, तो बेटर है डिपार्टमेंट से कोई उसे कॉल करके ऐसा ढोंग करे कि वो सुसाइड करना चाहता है। तभी विल्सन उन दो मर्डर की लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग लेके आता है। दोनों कॉल में किसी छोटी लड़की की हेल्प मी प्लीज करके आवाज आती है, जिसे सुन के सब चौंक जाते हैं। अब कमिश्नर फैसला करते हैं कि फील्ड में सलियन काम करेगा और मर्डर के पीछे की सुपरनेचुरल वजह करिश्मा फाइंड आउट करेगी। तो अब करिश्मा विल्सन के साथ ऐसे किसी आदमी की खोज करना शुरू करती है जो ड्रीम्स और रियलिटी का एक्सपर्ट हो। तो पुलिस डेटा से क्रिस्टिन का नाम उनके सामने आता है, जो पहले 3 लोगों के नाइटमेयर में जा चुका है। अब जब वह क्रिस्टिन के घर पहुंचते हैं तो वहां खुद क्रिस्टिन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है, जिससे वो बच जाता है। विल्सन क्रिस्टिन को पूरा केस बताता है और उससे कहता है कि कोई ओ नाम का आदमी लोगों के सपने में जाके उन्हें मार रहा है। तो अब पुलिस ने ऐसा प्लान किया है कि उनमें से कोई उस ओ को कॉल करेगा और उसके सामने सुसाइड करने की इच्छा दर्शाएगा, और जैसे ही उनका वह आदमी नींद में चला जाएगा, तुम्हें उसकी नींद में जाके देखना है कि ये माजरा क्या है। क्रिस्टिन गुस्से से करिश्मा के ऊपर पानी उछालता है और उसे मदद करने से इनकार करता है। करिश्मा अपना कार्ड उसके पास छोड़ के वहां से चली जाती है। सलियन उस ओ को कॉल करता है मगर कोई कॉल नहीं उठाता। नंबर रजिस्टर न होने की वजह से वो उस ओ के बारे में कुछ जान नहीं पाते। यहाँ करिश्मा सोच में है कि क्यों कोई इतने हॉरिबल तरीके से लोगों को मार रहा है। क्या किसी के सपने में जाके किसी को इस तरह मारा जा सकता है? तभी विल्सन करिश्मा के पास आके उससे कहता है कि अब वो उस ओ को कॉल करने की कोशिश करेगा। करिश्मा स्टडी करती है तो पता चलता है सपना और रियलिटी दोनों अलग दुनिया है, मगर दोनों दिमाग से जुड़ी हुई है। और जब इस दो दुनिया के बीच किसी वजह से कनेक्शन जुड़ जाता है तो जो सपने में होता है उसका असर रियलिटी में दिखाई देने लगता है। रात को करिश्मा को विल्सन का फोन आता है। वह करिश्मा से कहता है कि उसका उस ओ से कांटेक्ट हुआ, मगर वो उसका फोन लोकेट नहीं कर पाए। रात को वो मेरे सपने में आने वाला है, मगर उसकी बातों से ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो कोई मेंटल ट्रिक खेल रहा है। मगर उससे बातें करते वक्त किसी लड़की की हेल्प मी करके आवाज सुनाई दी। विल्सन की बातें सुनकर करिश्मा डर जाती है और समझ जाती है कि विल्सन की जान खतरे में है। वह उसे बचाने हेडक्वार्टर्स की तरफ भागती है। रास्ते में वो क्रिस्टिन को फोन करके उसे बताती है कि वो विल्सन के सपने में जाके उसे बचाए। क्रिस्टिन वॉइस मैसेज में करिश्मा के कॉल को सुनता है। वो फिर से यह सब करना नहीं चाहता। यहाँ करिश्मा पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो देखती है विल्सन गहरी नींद में है। वो उस पे पहरा देने लगती है। तभी वहाँ क्रिस्टिन पहुंच जाता है। क्रिस्टिन उससे प्रॉमिस लेता है कि वह आखिरी बार उसे मदद कर रहा है, क्योंकि नाइटमेयर की दुनिया हकीकत की दुनिया से बहुत हॉरिबल होती है। किसी के सपने में जाके उसे बचाने की कोशिश करना जानलेवा हो सकता है। वह करिश्मा से कहता है कि वो विल्सन के सपने में जाएगा और अगर कोई खतरा लगा तो वो वहां से वापस आएगा। अब क्रिस्टिन विल्सन की चेस्ट पे हाथ रखता है और उसके सपने में चला जाता है। विल्सन को सपने में अजीब लोग दिखने लगते हैं। फिर वो ब्रिज पे आता है। उसके मन में सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं। वो फूटी हुई बोतल से खुद को मारने जाता है कि तभी कोई चीज उसके तरफ तेजी से आती है और उसे चाकू से घायल करती है। वह अनजान चीज खून से लथपथ है। अब विल्सन डर जाता है और साइकिल लेके भागता है। वो भयानक चीज उसका पीछा करने लगती है। तभी उसके सामने क्रिस्टिन आता है। विल्सन उससे टकरा के गिर जाता है। अब जब वह चीज विल्सन को मारने मुड़ती है तो क्रिस्टिन बीच में आके उसे अपने लपेटे में लेता है। जैसे ही वह चीज उससे टकराती है, क्रिस्टिन अपनी बचपन की मेमोरी में चला जाता है, जहाँ टब में डुबा के उसकी माँ उसे मारने की कोशिश करती है। वो अपने लड़के से यानी क्रिस्टिन से डरी हुई है, क्योंकि उसका लड़का लोगों के सपने में जाता है। यहाँ वह चीज क्रिस्टिन को घायल करने लगती है। क्रिस्टिन ब्रिज पे से नीचे पानी में गिरता है। अब वह चीज विल्सन की तरफ मुड़ती है
और उसके दिमाग में प्रवेश करती है। यहाँ रियल वर्ल्ड में विल्सन खुद को बुरी तरह जख्मी करने लगता है। करिश्मा उसके हाथ से हथियार उड़ा देती है तो विल्सन ऊपर के फ्लोर से खुद को नीचे झोंक देता है। नीचे गिर के वो मर जाता है। करिश्मा देखती रह जाती है। अब हम उस किलर के सपने में जाते हैं जो जख्मी पड़ा है। मगर जैसे ही यहाँ विल्सन मरता है उस किलर के जख्म भरने लगते हैं। वो किलर विल्सन के सपने में आए हुए उस अजनबी यानी क्रिस्टिन से हैरान है कि उन दोनों के सपने में ये तीसरा कौन आ गया। वो किलर समझ जाता है कि क्रिस्टिन सबसे अलग है। यहाँ घायल क्रिस्टिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में करिश्मा सोती है तो सपने में वह उस ब्रिज पे जाती है जहाँ विल्सन को मारा गया था। तभी उसे अपनी आंतरिक पर्सनैलिटी दिखाई देती है जो हर बार उसे सपने में दिखाई देती है। वह पर्सनैलिटी गला दबा के खुद को मारने की कोशिश करती है। मतलब करिश्मा के दिल में भी कई सुसाइड के ख्याल दबे हुए हैं। तभी उसे पीछे खड़ा क्रिस्टिन दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि क्रिस्टिन अब उसके सपने में भी जाने लगा है। अब करिश्मा को यकीन होता है कि अगर कोई इस केस को सॉल्व कर सकता है तो वह सिर्फ क्रिस्टिन है। वह क्रिस्टिन से कहती है कि उसने सपने में जिस किलर को देखा उस किलर को उसे रोकना है। क्रिस्टिन उससे कहता है कि नाइटमेयर में किलर का रूप अलग होता है। वो उसके दिमाग में बसी गंदी सोच का शरीर होता है। उस किलर के पास भी क्रिस्टिन के जैसी एबिलिटी है जो दूसरों के सपने में जा सकता है और सुसाइड यह उन दोनों के बीच की लिंक है। करिश्मा क्रिस्टिन से कहती है कि रियल वर्ल्ड में वो आदमी कहीं तो है मगर उसे ढूंढ निकालने के लिए उसका असली चेहरा दिखना जरूरी है। क्रिस्टिन को लगता है कि इसका अंजाम सिर्फ मौत है। वह करिश्मा से कहता है कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो। मैं मरना तो चाहता हूँ मगर किसी और के सपने में नहीं। अब जब क्रिस्टिन करिश्मा को मदद करने से साफ इनकार करता है तो करिश्मा उस ओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ सुसाइड करना चाहती है। क्रिस्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह किलर करिश्मा से कहता है कि हाँ, तुम्हारे दिमाग में भी कई सुसाइड के ख्याल तो रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में तुम जितनी भी कामयाबी हासिल करो दुनिया तुम्हारा बुरा करने की ही सोचेगी। वो ओ नाम का किलर उससे कहता है कि वो रात को उसके सपने में आके उसकी सुसाइड की विश पूरी करेगा। अब करिश्मा क्रिस्टिन से कहती है कि अगर मुझे बचाना है तो तुम्हें मेरे नाइटमेयर में आना होगा। हम दोनों मिलके उस किलर को पकड़ेंगे। अब करिश्मा सलियन से भी कहती है कि उसने उस किलर को कॉल किया था। वह सपने में उस किलर से मिलके उसकी आइडेंटिटी जानेगी जो वो मरने के पहले सलियन को देगी, जिससे सलियन रियल वर्ल्ड में छुपे उस किलर को पकड़ सकता है। अब करिश्मा अपने घर के सभी चाकू छुरियां डस्टबिन में फेंक देती है। वो ओ को कॉल करती है और उससे कहती है मैं रात को तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ मगर मरने के पहले मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। किलर उससे कहता है कि यह दुनिया भी एक आभासी है, एक दिन सब खत्म होने वाला है और चूंकि हम दोनों ने एक साथ मरने का फैसला किया है तो मैं तुम्हें मेरा असली चेहरा दिखाऊंगा। अब जब करिश्मा की आंखें बंद होने लगती है कि तभी उसे सामने बैठा हुआ वह किलर दिखाई देता है। किलर उससे कहता है कि अब जब तय किया है तो मरने से क्यों भाग रही हो। अगले ही पल करिश्मा अपने आप को एक बिल्डिंग के टेरेस पे पाती है। वह फैसला करती है कि उसे अब नहीं मरना, वह फाइट करेगी। वह दूसरों की तरह बुरी मौत नहीं मरेगी। तभी उसे तेजी से किसी चीज के आने की आहट सुनाई पड़ती है। वह सपने में ही अपने दूसरे आत्मिक शरीर के जरिए क्रिस्टिन तक मैसेज पहुंचाती है कि किलर उसे मारने आ रहा है तो वह उसे आके बचाए। करिश्मा का वह शरीर क्रिस्टिन को कन्विंस करता है कि वैसे भी वह सुसाइड करके मरना चाहता है, इससे तो बेटर है वह करिश्मा के साथ मरे। क्रिस्टिन उससे कहता है कि वह रियल वर्ल्ड में जन्मा है और रियल वर्ल्ड में ही मरेगा, सपने में नहीं। तभी करिश्मा जाग जाती है। अब नींद भरी आंखों से वो किलर को कॉल करके बताती है कि वह मरने के लिए तैयार है मगर मरने के पहले वह जानना चाहती है कि वह दूसरों के दिमाग में कैसे प्रवेश करता है और क्यों करता है। किलर उससे कहता है कि वह भी नहीं जानता मगर वह पहली बार उस मिशा के साथ मरने जा रहा था जिसने उसे इंटरनेट पे सुसाइड बॉडी में ढूंढा था। कंसेप्ट यही था कि दोनों फोन पे लाइव होंगे मगर अलग अलग जगह, दोनों एक ही वक्त पे जिंदगी खत्म करेंगे। मगर जैसे ही उसने मुझे फोन किया किसी अनजान ताकत ने मेरे अंदर प्रवेश किया। मैंने अपने पेट में चाकू घुसा के खुद को खत्म करने की कोशिश की और उसी वक्त मैं दिमाग के जरिए मिशा से कनेक्ट हुआ। वह खुशी से मरना चाहती थी तो मेरे दिमाग के अंदर घुसा भूत उसे खौफ में मारना चाहता था। वो मौत से भागने लगी तो मैं उसके खून का पैसा बन के उसके पीछे दौड़ने लगा। मैंने उसे नोच नोच के मारा। वैसा करके मेरे दिमाग को एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिला। उसे मारते ही मेरे जख्म भी भर गए और बस उसके बाद मुझे लोगों को मारने का एडिक्शन हुआ। ऐसे लोग जो सुसाइड तो करना चाहते थे मगर खुद को मारने से कतरा रहे थे, मैं उन्हें उससे भी बुरी मौत देता गया। मुझे नहीं पता वह सपना था या हकीकत, मगर उसमें मुझे मजा आ रहा था। अब मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ। तभी करिश्मा को फोन पे किसी लड़की की हेल्प मी प्लीज करके आवाज सुनाई पड़ती है
और वह सपने में चली जाती है। अब जैसे ही करिश्मा सपने में चली जाती है, कहीं पे वह किलर अपने पेट में चाकू भोंक देता है और उसकी गंदी सोच से निकला शरीर करिश्मा को मारने पहुंच जाता है। तो यहाँ करिश्मा भी अपने दूसरे डरे हुए पर्सनैलिटी में चली जाती है। करिश्मा भट्टी में चुप जाती है। तो अब किलर भट्टी की चिमनी में से अंदर आता है। अब जब वह करिश्मा को मारने जाता है कि तभी पीछे से क्रिस्टिन आ जाता है। वह उस किलर को रोकने जाता है तो वह किलर क्रिस्टिन को चाकू से घायल करने लगता है। तो अब क्रिस्टिन उस किलर के सपने में चला जाता है। किलर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारा पास्ट भी बुरा है जिसकी वजह से तुम मरना चाहते हो। तुम्हारे पास लोगों के दिमाग में जाने की गॉड गिफ्ट है, मगर तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो अब क्रिस्टिन उस किलर के दिमाग के अंदर चला जाता है। तो उसे उस किलर का पास्ट दिखाई देता है, जहाँ बचपन में उसके टीचर ने उसे और उसकी सिस्टर को भट्टी में बंद कर दिया था और एक्सीडेंटली उसकी सिस्टर एक खिल के ऊपर गिर के मरने लगी। मरने के पहले वह अपने भाई को एक ही बात कह रही थी, हेल्प मी प्लीज। ये वही आवाज है जो कॉल के वक्त मोबाइल में सुनाई पड़ती है। किलर ने अपनी सिस्टर को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मर गई। उसकी सिस्टर का भूत उस ओ के दिमाग में कहीं जाके छुप गया था। जब कोई फोन से उससे सुसाइड की बात करता था तो वह ट्रिगर हो जाता था। किलर क्रिस्टिन से कहता है कि दुनिया ने मुझे दहशत दिखाई है, अब मेरी बारी है दुनिया को दहशत दिखाने की। अब किलर क्रिस्टिन पे हमला करता है। किलर, क्रिस्टिन और करिश्मा तीनों के आत्मिक शरीर एक दूसरे से क्लैश होने लगते हैं। किलर अपनी बुरी मेमोरी में चला जाता है तो क्रिस्टिन अपनी माँ की मेमोरी में, तो करिश्मा अपने बचपन की मेमोरी में चली जाती है जो खूबसूरत थी। वह तीनों एक ही सपने में है, मगर अलग अलग सोच में। करिश्मा सोचती है कि अगर बुरी ताकत किलर के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है तो अच्छी ताकत क्यों नहीं। तो अब करिश्मा किलर के दिमाग को कंट्रोल करने लगती है। वो उसे सपने में अपनी दिमागी ताकत से बाहर फेंक देती है। जैसे ही किलर का वह गंदी सोच वाला शरीर मरता है, यहाँ किसी हॉस्पिटल में वह घायल किलर दम तोड़ देता है। अब पता चलता है कि जब किलर ने मिशा की सुसाइड के वक्त खुद को चाकू मार लिया था, तभी वो कोमा में चला गया था। कोमा में उसकी अपनी गंदी पर्सनैलिटी ने उसके दिमाग पे कब्जा किया। उसके पॉकेट में उसका मोबाइल था। बॉडी अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, फिर भी वो अपने दिमागी ताकत से उन लोगों से बात किया करता था जो सुसाइड करना चाहते थे और उसे कॉल करते थे, जो एक चमत्कार था। इंसान की आंतरिक दिमागी शक्ति बहुत ताकतवर होती है। मौत की दहलीज पे भी इंसान की आत्मा वह सब कर सकती है जो एक शरीर नहीं कर सकता। सलियन करिश्मा को कॉल करके बताता है कि वो किलर तक पहुंच गए हैं, मगर किलर की मौत की वजह से केस को अब क्लोज कर दिया गया है। करिश्मा क्रिस्टिन से कहती है कि उसके पास एक गॉड गिफ्ट है, तो उसे नाइटमेयर डिटेक्टिव बनके दुनिया से बुराई को खत्म करने का काम जारी रखना चाहिए। करिश्मा भी फैसला करती है कि वह क्राइम यूनिट में अपना काम जारी रखेगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।